Students, we are back again with the Swami and Friends chapter 3 and the part 2. Because the chapter is so long, हमने इसे पार्ट सेकेंड में भी देखना है और अभी भी स्टोरी हाफ वे पर ही है और काफ़ी ज़्यादा इसका पार्ट बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड व्हाट हैपन्स. लेट्स सी. स्वामीनाथन रैन डाउन ग्रोव स्ट्रीट. हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कहाँ तक कहानी पहुँची थी. कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि स्वामी पिताजी का रास्ता देख रहा है कि कब ये यहाँ से जाएंगे और मैं आवारागर्दी करने के लिए निकलूँगा. सो हियर वी गो. समय आ गया, बाहर भाई साहब निकल गए हैं धूप में भटकने के लिए. व्हाट ही डज, करता क्या है. स्वामीनाथन रैन डाउन ग्रूव स्ट्रीट. ग्रूव दैट इज़ बगीचे होते हैं, है ना, आम के, संतरे के. तो वो पूरी गली है जहाँ पे से बगीचे जा रहे हैं. तो स्वामीनाथन कहाँ जा रहा है? ग्रूव स्ट्रीट की ओर जा रहा है. टर्न टू हिज राइट, अपने राइट में मुड़ता है. थ्रेडेड हिज वे थ्रू अबू लेन. अबू लेन उस जगह का नाम है जहाँ पर शायद वो मनी जो है वो रहता है. तो अबू लेन की ओर मुड़ता है. स्टोर्ड बिफोर अ लो रूफ्ड डिंगी हाउस. एक घर है, छत नीचे है उसकी, है ना, और वो मनी का घर है एक्चुअली. और एंड गेव अ लो व्हीसल. देखिए आजकल के स्टूडेंट्स के पास तो फ़ोन आ गया है. मिस कॉल मार देते हैं, कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं और घर के बाहर बुला देते हैं. इवन इन माई टाइम्स व्हेन आई वाज चाइल्ड इट वाज वी हैव क्रिएटेड वेरी यूनिक वेज. हमने भी विसल्स बना रखी थी. मेरे घर के बाहर जब मेरे दोस्त ना आते थे तो आवाज़ नहीं देते थे, क्योंकि फिर मेरे पापा चिल्लाते थे कि तुमको सालों भटकना ही होता है, कुछ भी आवारागर्दी करने के लिए निकल जाते हो. तो वो एक विसल कोड हमने बना रखा था. वो विसल बजाते थे, हमको मालूम पड़ जाता था कि हमारे दोस्त बाहर आए हुए हैं, हम लोग निकल जाते थे कैसे भी, चुपके से कुछ भी झूठ बोल के. सो द सेम थिंग स्वामी वॉज डूइंग. स्वामी और मनी ने कोडिंग विसल बना रखी है कि ये विसल मैं बजाऊंगा, समझ जाना कि मैं आ गया हूँ. ठीक है. तो उसने एक लो विसल बजाई. ही वेटेड फॉर अ सेकेंड एंड रिपीटेड इट. थोड़ी देर के लिए रुका, फिर से रिपीट की उस विसल को. द डोर चेन क्लैंक्ड. जो खिड़की की डोर है ना, वो खुलती है. बाहर कौन निकलता है? मनी. द डोर ओपन एंड मनीज हेड अपीयर्ड. मनी का मुंह दिखाई देता है और वो कहता है, फूल माई आंट इज़ हियर. गधे, मेरी बुआ आई हुई है. डोंट कम इन, अंदर मत आ जाना. गो अवे एंड वेट फॉर मी देयर. थोड़ा दूर जाके खड़े हो जा, मेरा इंतज़ार कर आ रहा हूँ. स्वामीनाथन मूव्ड अवे एंड वेटेड अंडर अ ट्री. स्वामीनाथन वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है, एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है. द सन वॉज बीटिंग डाउन फियर्सली. ऊपर से सूरज तवे से तप रहा है, बिल्कुल गजब का तप रहा है. द स्ट्रीट वॉज ऑलमोस्ट डेजर्टेड. पूरी रेगिस्तान जैसी खाली पड़ी हुई है सड़क, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी है. अ डंकी वॉज स्टैंडिंग नियर अ गटर. अब गधे का जिक्र क्यों कर रहा है? उस जगह का, उस गांव का, उस रोड का एक सीन क्रिएट करने की कोशिश आर के नारायणन कर रहे हैं. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द बिग राइटर्स, दैट दे मेक स्टोरीज लाइक you can feel and imagine in your mind that what the condition and what the situation is around them. वहाँ पे आप महसूस कर सकते हो. जितने बड़े राइटर्स हो इतनी खूबसूरती से स्टोरीज़ को लिखते हैं कि बिल्कुल सब कुछ इमेजिन सा होता हुआ नज़र आता है. वो कहते हैं कि एक गधा खड़ा हुआ है गटर के पास में, पेशेंटली वॉचिंग इन अ शार्प शेडो, और अपनी परछाई को झाँक रहा है. अ काउ वॉज मंचिंग अ ब्रॉड ग्रीन प्लेंटेड लीफ. एक गाय जुगाली कर रही है, पेड़ पौधों की पत्तियां खा रही है. प्रेजेंटली मनी स्नीक्ड आउट ऑफ हिज हाउस. मनी धीरे से निकल के बाहर आता है, अपने घरे दबे पाँव बाहर आता है. राजम्स फादर लिव्ड इन द लावली एक्सटेंशन. राजम के घर जा रहे हैं ये दोनों. राजम ने आज पार्टी रखी, बोला आओ घर पे बातचीत करेंगे, पार्टी करेंगे, आ जाओ. राजम के पिताजी कहाँ रहते हैं? लावली एक्सटेंशन नाम की जगह पे वो लोग रहते हैं. नेम्ड आफ्टर द माइटी इंजीनियर सर फ्रेडरिक लावली. कोई अंग्रेज रहा होगा, उसके नाम पर लावली एक्सटेंशन नाम पड़ा था उस जगह का. इंजीनियर था वो बंदा. हु वाज एट टाइम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फॉर मालगुड़ी. मालगुड़ी का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था वो. विच कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 50 नियर बंगलोज. उस कॉलोनी में जहाँ पे राजम रहता था वहाँ पे 50 बंगले थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के. द ट्रंक रोड टू द ट्रैकनोपोली पास अ फ्यू यार्ड इन फ्रंट ऑफ दिस हाउसेस. ट्रंक रोड नाम की जगह थी वो. पूरा घर बताया कि जो राजा में बड़ा बंगले में रहता है वो,
Swaminathan and Mani were nervously walking up to the short drive leading to Rajam's house. स्वामीनाथन और मनी जो है बड़ी नर्वसली राजम के घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पॉश कॉलोनी में, इतनी बड़ी कॉलोनीज के घर कभी देखे नहीं थे, है ना। उनको बड़ा डर लग रहा था कि यार ये तो बहुत बड़े बड़े घर, अमीरों के घर हैं यहाँ पे, तो ये बेचारे दोनों सामान्य और गरीब परिवार से आते थे। अ पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म क्राइड टू देम टू स्टॉप एंड केम रनिंग टुवर्ड्स देम। एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है और रोककर उनके पास में आता है। स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लिंग। स्वामीनाथन पलट के भागना चाहता था। स्वामीनाथन को बहुत डर लगता है पुलिस वालों से। ही अपील टू मनी टू स्पीक द पुलिसमैन। स्वामी अपील करता है कि मनी तू बात कर पुलिस वाले से। द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। पुलिसमैन पूछता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। मनी सेड इन अ टोन इन विच ओवरडन केयरलेसनेस वॉज अ ट्रिफल ऑब्वियस। मनी बिल्कुल बेबाकी से कहता है, बिना डरे कहता है कि इफ़ राजम इज़ इन द हाउस, अगर राजम घर में है, वी आर हियर टू सी हिम, तो हम राजम से मिलने आए, जाओ और उसको बताओ। द पुलिसमैन एट वंस बिकम एस्टोनिशिंगली एमिएबल एंड टुक देम अलॉन्ग टू राजम्स रूम। जो पुलिस वाला उनसे अकड़ की बात कर रहा था, राजम भाई सुपरिटेंडेंट का बेटा है, राजम का नाम सुनते से ही वो बहुत ही नरम पड़ जाता है और उनको राजम के रूम तक लेके जाता है। टू मनी एंड स्वामी द रूम लुक्ड लार्ज। मनी और स्वामी के लिए राजम का जो रूम था वो बहुत बड़ा था। उनका घर इतना बड़ा था जितना बड़ा राजम का रूम था। देयर वर चेयर्स इन इट, एक्चुअली चेयर्स। क्योंकि इनके घरों पे चेयर्स नहीं थी, तो राजम के घर में जब उन्होंने चेयर्स देखी, एक्चुअली वो चेयर्स असली की चेयर्स थी। इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में चेयर्स नहीं देखी थी, क्योंकि इनके घरों में नहीं थी। एंड अ गुड बिग टेबल, एक बड़ी टेबल रखी थी विद राजम्स बुक अरेंज नीटली ऑन इट। राजम की बुक्स उस पर बिल्कुल साफ़ सुथरी जमी हुई थी। What impressed the most was a टाइम पीस ऑन द टेबल। एक बिल्कुल बढ़िया टाइम पीस, एक मेंटल पीस, एक घड़ी रखी हुई है ना। सच ए यंग फेलर टू ऑन अ टाइम पीस। और इतने से बच्चे को इतनी बड़ी घड़ी दिला दी, बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी उस समय। हिज फादर सीम टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। लगता है इसके पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। प्रेजेंटली राजम एंटर। राजम देख लेता है इनको आता हुआ कि ये आ गए हैं। राजम एंटर करता है। ही हैड नोन दैट हिज फ्रेंड वर वेटिंग फॉर हिम। उसको ये भी पता है कि उसके जो दोस्त थे उसका वेट कर रहे हैं। बट ही लाइक टू कीप देम वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन वो चाहता था कि वो उसका इंतज़ार करते रहे। एक्चुअली ही हैड सीन हिज फादर डूइंग इट। बड़े लोगों की आदत होती है, जो अमीर लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनको काम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाओगे आपको बेफालतू इंतज़ार कराएंगे। क्यों? ताकि आपको लगे कि यार बहुत बड़ा आदमी, बहुत बिजी रहता है, उसके पास टाइम भी नहीं रहता मिलने का। तो राजम के पिताजी ऐसा अक्सर किया करते थे। काम कुछ नहीं होता था लेकिन लोगों को वेट करवाते थे जबरनी। राजम ने देखा और सीखा, इसलिए वो भी इनको वेट करा रहा है बेजबरनी। सो ही स्टूड फॉर अ फ्यू मिनट्स इन एडजॉइनिंग रूम। पास के ही रूम में वो जाकर खड़ा हो गया, इंतज़ार करने लगा। बाइटिंग हिज नेल्स, अपने नाखूनों को काट रहा था, क्योंकि उसको खुद को भी सब्र नहीं हो रहा था। पिताजी को करते देखा है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन है तो बच्चा ही, उसको सब्र नहीं हो रहा है। When he could keep away no longer, जब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने दोस्तों के सामने आखिर आ ही गया बड़े आराम से। ओह सिट डाउन बॉयज़, अरे आ गए तुम लोग, बैठो बैठो बैठो, है ना। इन अ फ्यू मिनट्स दे वर चैटिंग अबाउट ऑड्स एंड एंड्स, डिस्कसिंग देयर टीचर्स एंड स्कूल मेट्स, पेरेंट्स, टॉयज़ एंड गेम्स। और कुछ मिनटों बाद तो आप देखोगे कि जो उनकी बातें और गपशप चालू होती है, गॉसिप्स चालू होती है। पहले टीचरों से बात शुरू करते हैं, स्कूल के दोस्तों की बात, पेरेंट्स की बात, खिलौनों की बात, गेम्स की सारी बातें निपटा देते हैं। राजम टुक देम इनटू द कबर्ड एंड थ्रू इट ओपन। राजम उनको अपने अलमारी की ओर लेके जाता है, कबर्ड की ओर लेके जाता है और वो कबर्ड को खोल देता है। दे बिहेड अस्टाउंडिंग थिंग्स इन इट, है ना। उसके अंदर बहुत शानदार चीज़ें रखी है। आई केम टू रिमेंबर अ कैरेक्टर फ्रॉम द जापानीज़ कार्टून डोरेमोन, द सुनियो गाय। वो एक बिल्कुल ऐसे मुंह वाला जो बंदा है, सुनियो नाम है उसका, ना। सुनियो मिश्री से मीठी। तो वो सुनियो बंदा मुझे याद आ रहा है, जिसके पिताजी बहुत अमीर हैं और काफ़ी सारे उसको ना टॉयज़ और वो दिलाते रहते हैं, जो जियान के पास वो लेके जाता रहता है कि जियान मेरे पापा आज ये टॉय लाए, वो टॉय लाए। तो बिल्कुल कुछ मिक्सअप है उस स्टोरी जैसा। हालांकि ये 100 साल पहले लिखी गई है, वो नहीं लिखी गई है, तो वो उसको कॉपी कैट होना चाहिए इस स्टोरी का। तो यहाँ पर वो क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारे खिलौने रखे हुए हैं, मिनीचर ट्रेनें हैं उसके अंदर, मतलब समझ सकते हो ना, खिलौनों वाली ट्रेन है।
मैकेनिकल मार्वल्स का मतलब है ऐसे ऐसे खिलौने उस ज़माने के लिए जो आम बच्चों के पास उस ज़माने में नहीं होते थे। एंड अ मैजिक लैंटर्न विथ स्लाइड्स, है ना, बिल्कुल स्लाइड से चलने वाली चिमनियाँ या लैंटर्न्स थी। एक गुड मैनी लार्ज पिक्चर बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बुक्स थी, कहानियों की किताबें थी। 100 अदर थिंग्स, सैकड़ों और चीज़ें थी। लेकिन वॉट इंटरेस्टेड मनी मोस्ट वॉज अ ग्रीन एयर गन दैट स्टूड इन द कॉर्नर, है ना, कॉर्नर में पड़ी हुई एक एयर गन, है ना, उसको गन चाकू का ही शौक था उसको, मनी को, तो उसको उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। राजम गेव देम परमिशन टू हैंडल एनीथिंग दे प्लीज़, राजम ने उनको कह दिया कि जो चाहिए ले लो, अलमारी में से खेल लो। इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़े समय बाद स्वामीनाथन वॉज रनिंग एन इंजन ऑल ओवर द रूम, स्वामी पूरे कमरे में इंजन घुमा रहा था, है ना। मनी वॉज शूटिंग एरो, मनी तीर धनुष चला रहा था सामने वाली दीवार पर। When he tried off it, it took the gun and devastated the furniture around with the lead balls, और फर्नीचर को तहस नहस कर रहे थे सारे मिलके। राजम ने पूछा, आर यू फेलोज एनी ऑफ यू हंग्री? तो भाई जब नया नया दोस्त बनता है कोई और अपन उसके घर पहली बार गए हों और वो पूछे भूख लग रही क्या, कुछ खाओगे क्या, ऑब्वियसली बात है आप मना करोगे। आप थोड़े ना कहोगे कि यार क्या है ला दे, मैं खुद निकाल के खा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, वो एक बात अलग है कि जब आप थोड़े लंबे समय बाद दोस्त बन जाते हो, 2-3 साल हो गए हो दोस्ती को, फिर आप कहीं कुछ खाने जाते हो तो फिर आप एक दूसरे का मुंह देखते हो, दो भैया पैसे दो, हर बार मैं ही दूंगा क्या, तुमको तो मतलब शर्म ही नहीं आती, हर बार खा लिया, कभी तुम भी जेब से निकाल लिया करो पैसे। तो फिर वो, है ना, हम दोस्तों में तो होता है ऐसा। तो वो अभी की बात नहीं है, मतलब अभी तो राजम के घर पहली बार आए हैं, नई नई दोस्ती हुई है। इट डजेंट मीन कि राजम को कह देंगे कि यार, है ना, भूख लग रही है लाओ खिला दो, है ना। तो दोनों बंदों ने, भूख तो गजब लगी हुई थी दोनों को, स्वामी को भी और मनी को भी। दे डिनाइड, वो मना कर देते, नहीं नहीं भूख नहीं लगी, मत कुछ मत मंगाओ, है ना, बड़े मरे मन से करते हैं। लेकिन नो, दे सेड हाफ हार्टेडली, आधे मन से कह देते नहीं नहीं भूख नहीं है। है राजम क्राइड, पुलिसमैन एंटर्ड, लेकिन राजम समझ का था भूख तो लगेगी। वो चिल्लाया, ए इधर आओ। एक पुलिसमैन आता है। गो एंड आस्क द कुक टू ब्रिंग सम कॉफ़ी एंड टिफ़िन फॉर 3, जाओ और कुक को बहो कि कुछ कॉफ़ी लगा दे और टिफ़िन, इट मीन्स खाना पूरा, है ना। टिफ़िन का मतलब ये नहीं कि टिफ़िन लेके आ जाएगा घर के अंदर ही, खाना लेके आए कुछ, है ना। एंड टिफ़िन फॉर 3, और 3 लोगों के लिए कुछ लगा दे खाने के लिए। द ईज़ एंड अथॉरिटी विथ विच ही एड्रेस द पुलिसमैन, जिस अथॉरिटी से, जितने आराम से वो पुलिस वालों को ऐसे बिल्कुल उंगलियां करके बुला रहा था, चमका रहा था। फील्ड हिज फ्रेंड विथ वंडर एंड एडमायरेशन, दोनों कह रहे थे वाह भाई की झांकी है, क्या हुआ यार, पुलिस वाले तो इसकी उंगलियों पे नाचते हैं। द कुक एंटर्ड विथ अ बिग प्लेट फुल ऑफ ईटेबल्स, कुक आया, खाने की बहुत सारी चीज़ें बड़ी प्लेट में भरकर वो लाया था। ही सेट डाउन द प्लेट ऑन द टेबल, वो टेबल पर प्लेट को रख देता है। राजम फेल्ट दैट मस्ट डिस्प्ले हिज अथॉरिटी, उस समय राजम को ऐसा लगता है कि अब और थोड़ी अकड़ दिखाता हूँ, थोड़ी झांकी जमाता हूँ अपनी, लगता है कि यार राजम, है ना, पुलिस वाले का लड़का है, सुपरिटेंडेंट का। तो राजम जान करके वो कुक को छेड़ने की कोशिश करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए अपने दोस्तों को कि मेरी बहुत चलती है। और यहाँ पे राजम का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा नेगेटिवली पार्ट लेता है। गरीब के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करना, उसको बदतमीजी से बुलाना, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मैनर ऑफ अ बॉय लाइक राजम। राजम बहुत ही बुरी तरीके से उसे कहता है, रिमूव इट फ्रॉम द टेबल, यू रोड एट द कुक, ही रोड एट द कुक। वो उसे गाली देते हुए कहता है कि यार ये टेबल से हटा। द कुक रिमूव इट प्लेट्स इन अ चेयर, वो कुक प्लेट हटा लेता है बेचारा टेबल से, उसको चेयर पे रख देता है। यू डर्टी एस, टेक इट अवे, डोंट पुट इट देयर। राजम फिर चिल्लाता है, तू साले गंदे गधे, है ना, उसको वहाँ भी मत रख, हटा वहाँ से। कुक बेचारा उससे पूछता है, वेयर आई एम टू पुट इट राजू, उसको घर पे शायद राजू बुलाते होंगे, तो कहता राजू मैं कहाँ रख दूँ इसको। राजम बस्ट आउट, राजम गुस्से से कहने लगता है, यू रास्कल, तुम कमीने, स्क्राउंडल, यू टॉक बैक टू मी, पलट के जवाब देगा मेरे को, है ना। एक्चुअली वहाँ यहाँ अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजम का हो जाता है गजब का कचरा। द कुक मेड अ रेसी फेस एंड मटर्ड समथिंग, कुक जो है कुछ बड़बड़ाता है मन के अंदर। राजम कहता है पुट इट ऑन टेबल, वापस रख दे टेबल पे। द कुक ओबेड
इफ़ यू आर रूड आई एम गोइंग टू टेल योर मदर। कुक धमकी देता है, इस तरह का बर्ताव करोगे तो तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगा। गो एंड टेल हर आई डोंट केयर। राजम कहता है जा बता दे, कोई परवाह नहीं है मेरे को, कोई टेंशन नहीं है। ही पियर इन टू अ कप एंड कर्स द कुक फॉर ब्रिंगिंग इट सो डर्टी। वो कप की ओर देखता है और कहता है कि ये साला गंदा कप क्यों लेकर आया। द कुक लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट क्वाइटली लिफ्टेड द प्लेट। अब कुक सनक जाता है। कुक प्लेट उठाता है और बिल्कुल स्वामी और मनी के मुंह के सामने से, जिनको बेचारे सोच रहे थे कि खाएंगे, वो उनके सामने से प्लेट को लेके चला जाता है, ये कहते हुए कि अगर खाना हो तो कम एंड ईट इन द किचन इफ़ यू वांट फूड। और वो वहाँ से चला जाता है। राजम का कचरा खाने की प्लेट उठा के ले गया वो। स्वामी और मनी जो अच्छा आइटम देख के सोच रहे थे कि वहाँ मज़ा आ गया, खाने को मिलेगा, उनके सामने से वो प्लेट लेके निकल लिया कुक। राजम का कचरा अलग हो गया था। दिस वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू स्वामी एंड मनी। तो स्वामी और मनी के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात थी कि ये घटना घटी। हु वर वेटिंग विथ वाटरिंग माउथ। उनके मुंह में पानी आ रहा था, वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे। टू राजम इट वॉज अ टेरिबल मोमेंट। राजम के लिए भी ये शर्मिंदगी का मोमेंट था। टू बी आउटडन बाय हिज सर्वेंट बिफोर हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्तों के सामने नौकर उसका कचरा करके निकल चुका था। ही सेट स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा कुछ मिनट तक। देन सेड विद अ फोर्स लाफ। और हंस के कहने लगा, अरे बोले द स्क्राउंडल दैट कुक इज बफेन। वेट अ मिनट ही वेंट आउट। और वो बोलता क्या कि अरे बोले साला कमीना, बोले रुक जाओ अभी इसको सही करके आता हूँ मैं। और वो वहाँ से चला जाता है। आफ्टर अ वाइल ही रिटर्न। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है कैरिंग द प्लेट हिमसेल्फ। प्लेट खुद लेकर आया है अब। एक्चुअली होता क्या है, ये अंदर जाता है, उसके खूब हाथ पैर जोड़ता है, खूब माफ़ी मांगता है और कैसे तैसे वो प्लेट उठा के वो लेकर आता है ना। लेकिन वो अपने दोस्तों को क्या बता रहा है। हिज फ्रेंड्स वर अ बिट एस्टॉनिश्ड। उसके आश्चर्यचकित थे उसके दोस्त कि अरे राजम को चमका दिया उसने तो। एट हिज साइन ऑफ डिफीट। उनको लग रहा था अपना राजम हार गया। ऑब्वियसली ही कुड नॉट सबड्यू द कुक। और कैसे उसने कुक को छोड़ दिया। इतना कुक जब अनसन बोल के चला गया तो कुक को छोड़ कैसे दिया राजम ने। स्वामीनाथन पजल्ड हिज हेड। स्वामीनाथन अपना सर खुजा रहा था। वाई राजम डिड नॉट शूट द कुक डेड। राजम ने गोली क्यों नहीं मारी अभी तक, क्योंकि स्वामी की नज़र में तो यही है, राजम गोली मार देता सबको। एंड मनी वॉन्टेड टू आस्क। मनी उससे कहता है इफ़ ही कुड बी अलाउड टू हैव हिज ओन वे विद द कुक फॉर अ फ्यू मिनट, कि मैं जाऊँ कुछ सही करके आऊँ। तो बोले तो राजम कुक को मैं सबक सिखा के आता हूँ अंदर जाके। लेकिन राजम क्या कहता है, क्या झूठ बोलता है। बट राजम सेट देयर माइंड सेट रेस्ट। राजम उनका दिमाग को शांत करता है। वो क्या एक्सप्लेन करता है, अरे आई हैड टू ब्रिंग दिस माई सेल्फ। मेरे को ये खुद उठा के लाना पड़ी प्लेट। आई वेंट इन एंड गेव द कुक सच अ किक। मैं अंदर गया और मैंने कुक को ऐसी लात मारी फॉर हिज इम्पेशेंस, है ना, वो जो बेसब्री दिखा रहा था, दैट ही इज़ लाइंग अनकॉन्शियस इन द किचन। वो किचन में औंधा पड़ा हुआ, बेहोश हो गया साला, ऐसी लात मारी तो मेरे को खुद उठा के लाना पड़ी है। So this was all about the chapter 3 and thanks for watching this chapter. In the next video we will see the question answer of this chapter. Thanks for watching.